प्राइवेट नौकरी का पता नहीं, सरकारी नौकरी को तुम खाएगे 5-5 साल में क्लियर हो रही, अरे 5 साल में भी क्लियर नहीं हो रहा। इस तरीके का हाल देख लो। बस एग्जाम के टाइम को टाला जाएगा और ऐसी कहानी चलती रहेगी आगे तक। ये साल के साल ऐसे ही निकलते जाएंगे और बेरोजगारी का लेवल बढ़ता जाएगा। 10 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हमारे देश में। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है, कितना नौकरी देगा सरकार? भाई पॉपुलेशन बुड्ढों का थोड़ा ना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अगर वो आदमी अगर एक आदमी 50-50 हजार रुपया कमा के लाएगा तो 2.5 लाख रुपया महीने घर में आएगा। आप कहते हो आत्मनिर्भर बनो, आपने छोटे मोटे बेरोजगारों के सारे धंधे खत्म करवा दिए, उल्टी सीधी पॉलिसी ला के कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? तुम लोग हम पे निर्भर हो, सरकार हम पे निर्भर है और हम आत्मनिर्भर बन जाएं। हमारे पास पॉपुलेशन नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ रहे। पहले घर में एक आदमी कमाने वाला था, आज घर में 5 आदमी जवान कमाने वाले हैं, लेकिन वो पांचों के पांचों घर में बैठे खाली। या सुबह से स्टूडेंट का मैसेज आता है, बार बार फोन आता है, कभी कभी तो ऐसे मैसेज भी आते हैं, सर 200 रुपया पेटीएम कर दो, 1000 रुपये सर डाल दो, कोर्स फ्री में दे दो, सर पढ़ना यहाँ अटके हुए हैं, पिताजी की जॉब चली गई, सर कोई टाइपिस्ट की जॉब दे दो, कंटेंट राइटर की जॉब दे दो। मैं क्या करूं? क्या कर सकते हैं हम? मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही विनती कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, डेली के डेली ट्विटर पे ट्रेंड कराओ #SSC CGL डिक्लेयर रिजल्ट। और इसके साथ साथ बॉयकॉट मीडिया, बॉयकॉट गवर्नमेंट। आप जो भी आपके मुद्दे, उन मुद्दों को शांतिपूर्वक देश के सामने रखो, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। घर में बैठे बैठे तुम्हारी बात कोई नहीं सुनना जाएगा। सरकार को केवल अपने वोट बैंक खोने का डर है, उसके अलावा सरकार को और कोई डर नहीं है। तो उनको वो डर दिखाओ कि अगर ये बहाली नहीं हुई तो 10 करोड़ वोट अगले चुनाव में गए तुम्हारे सड़क पे ले आएंगे, तब तो लोग सुनेंगे, अदरवाइज तुम्हारे मुद्दों को कोई सुनने वाला नहीं है। ये आज का कड़वा सच है। और मीडिया, हमारी मीडिया के तो मैं तुम्हें किस्सा बताता हूं। हमारी मम्मी गांव में रहती हैं, तो गांव में CD DVD पे फिल्में देखते थे, न्यूज चैनल टीवी डिश नहीं लगा हुआ था। हम दिल्ली में आए, दिल्ली में शिफ्ट हुए, हमने यहाँ पे डिश लगवाया पहली बार, उस पर आज तक चैनल लगाया। तो कई दिनों तक मम्मी ने न्यूज सुना। फिर एक दिन मम्मी बोली, भैया गगन या को बंद कर दे और कान्हा जी के भजन लगा दे तू। ये तो बिके हुए लोग हैं। एक लेडी जो पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी मदर, वो 4-5 दिन देख के, जिनको मैंने कभी नहीं बताया कि मीडिया ऐसे बिका हुआ है, रोज टुकड़ा जाता है वहां से सरकार से इनके लिए, और उनको ये पता चलेगा कि ये बिका हुआ लोग है, इसने अपना जमीर बेच रखा है। क्या तुमको नहीं दिखता? मीडिया सरकार की पॉलिसी की केवल वाहवाही करता रहता है। मोदी जी ने किसी आदमी को 200 रुपया दान दिया तो सरकार वाले दिखाएंगे, देखो कितना करारा नोट दिया है ना, कितना करारा नोट दिया, अब इससे बढ़िया खाना खाएंगे, इनकी ताकत आएगी, और उसकी इतनी गुणगान, उसकी इतनी वाहवाही कर देंगे ना कि क्या ही बताओ। और जो काम के मुद्दे हैं वो ऐसे कहीं ऐसे डुबक जाते, कोई दिखता नहीं। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने, आज या 1-2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को फटकार लगाई, और फटकार में क्या सीधे सीधे शब्द बोले उन्होंने कि आपकी जितनी भी पॉलिसी हैं सब एक तरह के ढकोसला हैं और ये सरकार पाखंड से घिरी हुई है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, ये कोई मीडिया तुमको नहीं दिखाएगा कि ये सरकार की पॉलिसी पाखंड से घिरी हुई है। मैं क्या बोल सकता हूं? आप एसएससी कमीशन को मेल डालो, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब कमेंट पे एकदम आग लगा दो, फैला दो, जब ही तुम्हारी बात सुनी जाएगी, अदरवाइज तुम्हारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। और एक बंदा अगर आवाज उठाता है ना तो उल्टे सीधे मुकदमे लगा के उसको जेल में डाल देते हैं ये लोग। तो जब तक सारे लोग मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे ना, कुछ होने वाला नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन साथ में आके, हाँ क्या बोलूं मैं? बोलने के लिए मेरे पास अपने देश की स्थिति पे कभी कभी रोना आता है कि हमारा देश कौन से गड्ढे में जाता जा रहा है, दिन पे दिन गड्ढे में घुसता जा रहा है और मीडिया उस पर बोलने को तैयार नहीं है। तुम हैं,
कोरोना तो सभी के साथ हुआ है और दूसरे देशों में भी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, पर वो तो भर जाएंगे। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि हमारी गवर्नमेंट हमको कोरोना से नहीं उभार पाएगी कभी भी। 2,35,000 करोड़ का तो लोन लेने वाले हैं राज्य, जिससे कि जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं, जो काम चल रहे सरकारी, वो चलते रहें स्मूथली। चलते हुए काम को कंटिन्यूअस रखने के लिए इतना बड़ा लोन लेना पड़ रहा है। और तुम ये बताओ कि सरकार इतनी बेकार हो चुकी है कि वो कैसे नए लोगों को रिक्रूट करेगी और कैसे उन पे इन्वेस्ट करेगी, कैसे उनको ट्रेनिंग करा के उनको काबिल बना के तब तनख्वाह देगी। उसमें तो सरकार का इन्वेस्टमेंट जाएगा। आप जेईई नीट का पेपर तो बड़ा अच्छा करा ले रहे हो हैं, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है। जिनमें सरकार को पैसा देना पड़ रहा है, नौकरी देना पड़ रही है, वो 3-3, 4-4, 5-5 साल तक अटके पड़े। 3 साल तो मिनिमम टाइम है। 7-8, 8-8 साल से लोगों की नौकरियां अटकी पड़ी हैं। सीटीई ये लागू होने से पहले जितनी भी भारत में भर्तियां रुकी हुई हैं वो सुलटा दो, उसके बाद सीटी लाओ धड़ल्ले से। या तो उम्मीद दो मत, और उम्मीद दो तो भैया उस पे खरा उतरने का एक बार मौका भी दो। या तो उम्मीद दो मत, उम्मीद नहीं दोगे तो अगले चुनाव में हम तुम्हें देख लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ट्विटर पे शेयर करो, केवल और केवल ट्विटर पे हर किसी को इसमें टैग करो और भैरी सरकार के कानों में ना बम फोड़ो, तब जाके उनको सुनाई देगा। तुम्हारी बातों को कोई नहीं सुनने वाला, कोई अहमियत नहीं है, डिस्कशन भी नहीं होता तुम्हारा। मन की बातों में बेरोजगारी का डिस्कशन भी नहीं हुआ, मुद्दे ही अलग हैं। बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी आएंगी, हर साल 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गई हैं, आई नहीं है। चाहे वो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिला के बात कर रहा हूं, डाटा है ये। किसान हमारा परेशान है, छोटा जो बिजनेसमैन है, जो छोटा व्यापारी है वो परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, टीचर परेशान है, सब परेशान है। मौज में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, अडानी अंबानी जैसे, वो मौज ले रहे हैं, नेता सांसद मौज ले रहे हैं। ले जाओ ले जाओ, अभी यमराज जब तुमको पकौड़े तलेगा ना तुम्हारे नरक में, जब तुम्हें पता चलेगा, देखना बढ़िया कढ़ाई बनवाई होगी तुमको तलने के लिए। इस वीडियो को मैं यही छोड़ रहा हूं, इच्छा आपकी है। एक साथ अगर 1 करोड़ लोग विद्रोह करेंगे ना, डेली ट्विटर पे आग लग जाएगी, गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा। और अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो फिजिकल आके एसएससी में ये ऑफिस के सामने जाके बैठेंगे और मैं सबसे आगे रहूंगा। जितना खर्चा होगा, जो भी होगा, मैं करूंगा। मैं बुलाऊंगा लड़कों को यहां पे ट्रेन बुक कर करके। ठीक है।